हम तुमको पहले आधुनिक आवर्त सारणी पाने सिखाते, कैसे पारा जाता है इसको। देखिए इधर से हम लोग चलेंगे, पहले एकदम सीखना है आवर्त सारणी पाने के लिए, है ना। अब देखिए यहां पे जो इसको रखा गया है, ये बॉक्सेस है, यहां हाइड्रोजन है, दुइये को लेना है, इधर से चलेंगे दो को, ठीक इसी का सामने और यहां पे इसका जो पहला तत्व है, यहां के है हीलियम, है ना। उसके बाद यहां देखिए एल आई है, लिथियम, हेरीना करो रब से फरियाद, है ना। अब हीलियम के बगल में है बेरियम, यहां देखिए, एकदम शांति से सीखने की कोशिश कीजिएगा तो एकदम पूर्ण रूप से तुमको आवर्त सारणी के कीड़ा बना के भेज देंगे यहां से, है ना। अब देखिए यहां पे इसका नियोन है, इसका क्या है, नियोन है। अब गौ से इसको ऐसे कर लेना यहां से, और नियोन के बगल में ठीक फ्लोरीन बैठा हुआ है, एफ, ये बैठा हुआ है एफ। अब देखो यहां से हम लोग चलते हैं, एन ए है सोडियम, हेरीना करो रब से फरियाद, के से पोटेशियम, रूबियम, सीजियम, एफ आर, फ्रांसीसियम, मिटा भैया। इसको अगर हम लोग चलते हैं तो ये हो जाएगा मैग्नीशियम, कैल्शियम, असलेटियम, बी ई होना चाहिए, और बेटा मांगे कार स्कूटर बाप राजी। अब इधर से चलेंगे तो फ्लोरीन, उसके बाद क्लोरीन, उसके बाद ब्रोमीन, होते न बउआ, उसके बाद आपका आएगा आयोडीन, और उसके बाद आपका आएगा एस्टेटिन, है ना। ज्यादा छोटा हो गए लगा बुतरुएशन हो गए यहां से, चलो ठीक, ये हो गया क्लोरीन, फ्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एस्टेटिन। अब इसमें चलेंगे तो हीलियम, नियोन, ऐके हो जाएगा आर्गन, ये हो जाएगा क्रिप्टॉन, जेनॉन, ये हो जाएगा रेडॉन, मेटा भैया। अब देखो ये हो गया तुम्हारा वर्ग एक, आई हो गया वर्ग दो। अब इसको वर्ग दो को ऐसे करके मिला, समझ में आया। वर्ग दो को क्या किए, मिला दिए। अब वर्ग दो में जो मिलाएं तो यहां से देखो, यहां नहीं हो दीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। यहां से चलेंगे तो ये ऑक्सीजन है, ये नाइट्रोजन है, ये कार्बन है, आइए आपको अब देखिए इसको इस लाइन से इसको मिला दी। अब देखो यहां से ई वर्ग एक वर्ग दो हो गया, आई वर्ग 13 है सर, ये 14, 15, 16, 17, आई कितना है ना। नीचे दो कतार, अब इसमें कुछ तुमको देने की कोई जरूरत नहीं है, जान लेना। इसमें अब बीच में तुमको देने की कोई जरूरत नहीं है। नीचे दो कतार है,
इस सीजियम से चालू होता है और लुटियम में जाके समाप्त हो जाता है। 71 है इस, और लुटियम आपका हो जाएगा नहीं 57, 58 से चालू होगा और 71 में जाके क्या कर देगा ये समाप्त। यहां से अगर चलते हैं थोरियम से चालू होगा TH 90 और रुरियम पर जाके क्या हो जाएगा ये समाप्त हो जाएगा LR। इसकी परमाणु संख्या होती है 103। एकरा में कुल 14 तत्व है, एकड़ों में 14 तत्व। बीच में की है जो कोई मतलब नहीं। अब देखो यहां चलते हैं, इधर आवर्त है सर, आवर्त है ना, ये 1 हो गया, आवर्त कितना हो गया 2, ये आवर्त कितना 3, 4, 5, 6, ये आवर्त कितना हो गया, आवर्त कितना हो गया 7 हो गया। अब देखो यहां से वर्ग 1 वर्ग 2 भैया ये ऐसे चल रहे है ना। अब यहां से जो ये वो है ये वर्ग कितना है, अब 3, ये वर्ग कितना है 3 है। अब वर्ग 3 में देखिएगा, इसको लिखने का कारण है AC है, Y है ना। अब देखो LA है सर, लिथियम है, इसको कहते हैं है ना। अब वर्ग 4 में नहीं होते, 3 में नहीं, वर्ग यहाँ चलते गलत हो रहा है। ये वर्ग वर्ग 4 में ये हो गया SC, ठीक, Y, लिथियम L, एक्टेनाइन AC। इसका परमाणु संख्या देखो, 58 है, ये कितना है 57, ये 90 है, तो ये 89, ये दोनों ये हैं। अब यहां से हम लोग चलते हैं सर, बहुत चीज में अब लिखेंगे है ना। देखिए वर्ग 1 और वर्ग 2, वर्ग 1 और वर्ग 2 को ये ब्लॉक है सर, है ना, ये भी ब्लॉक है, ब्लॉक, ये भी ब्लॉक है, और ये भी इसके नीचे क्या है ब्लॉक है ना। ये देखो, इसको P ब्लॉक कहते हैं, बने समझिएगा। इसको D ब्लॉक कहते हैं, बड़का D, और इसको S ब्लॉक कहते हैं है ना। इसको कौन ब्लॉक कहते हैं, S ब्लॉक है ना। और इसको F ब्लॉक कहते हैं, इसको कौन ब्लॉक कहते हैं, F ब्लॉक। S ब्लॉक जो है वर्ग कितना दूर है सर, कई तक 2 तक। वर्ग 13 से लेके वर्ग यहां कितना बैठ रहे, गौर से देखो 12, वर्ग 13 से लेके वर्ग 12 तक के ब्लॉक को हम लोग कहते हैं D ब्लॉक। अब 13 से लेके 18 तक के हम लोग कहते हैं P ब्लॉक है ना। और नीचे को जो कहते हैं, जो आवर्त सारणी के, आधुनिक आवर्त सारणी के नीचे 2 कतार जो लगा हुआ, उसको कहते हैं F, जो क्या कहते हैं F। अब देखो, इसको हम लोग कहते हैं संक्रमण तत्व। भैया कहां से लेके, वर्ग 3 से लेके वर्ग 12, इसको संक्रमण तत्व कहा जाता है। बीमार है, बीमार क्यों है कि वर्ग 1 और 2 और वर्ग 13 इसको मिलकर चाप ले, इसलिए बीमार। और संक्रमण तत्व में सब के बैठल है,
धातु, वर्ग 1 से लेके वर्ग 12 तक सब धातु है सर। इसमें कुछ घुस गए धातु, इसमें भी घुसा हुआ है ना। इसको कहते हैं एफ ब्लॉक को अंतर संक्रमण तत्व। क्यों कहते हैं? क्योंकि देखिए सर, यहां लेंथेनाइड और एक्टेनाइड यही है, इससे निकला हुआ ये है ना। आज देखो लेंथेनाइड जो है आवर्त कितना के सदस्य है? 6 के। आवर्त कितना सदस्य है? 3 के। और एक्टेनाइड आवर्त कितना के सदस्य है? 7 के। यानी इसका आवर्त कितना के है? 6। और वर्ग कितना की है? 3। वर्ग कितना के है? 3। और आवर्त कितना के है? 6 है ना। इसका आवर्त कितना की है? 7। आवर्त कितना के? 7। लेकिन वर्ग भी कितना की है? 3 के। वर्ग कितना के है? 3 के है ना। इसको हम लोग कहते हैं, ये जो वर्ग 1 है इसको हम लोग कहते हैं वर्ग 1 को क्षारीय धातु, क्षारीय धातु। और वर्ग 2 को कहते हैं मृदा क्षारीय धातु, क्षारीय धातु। अब इसको जो हम लोग कहते हैं वर्ग 18 को निष्क्रिय गैस, या इसको हम लोग कह दीजिए नेबुल गैस, नेबुल गैस है ना। और इसको वर्ग 17 को जो हम लोग कहते हैं, इसको जो कहते हैं हम लोग हेरोजन का परिवार कहते हैं, हेरोजन है ना। ये नाइट्रोजन है। अब देखिए इसी में एक लाइन है सर, टेढ़ी मेढ़ी लाइन, ऐसे ऐसे इसके साथ है। ये जो टेढ़ी मेढ़ी लाइन है, यहां से देखो, यहां से जो टेढ़ी मेढ़ी लाइन है इसको टेढ़ी मेढ़ी लाइन कहते हैं, टेढ़ी मेढ़ी है ना लाइन। इसमें जितना बैठल है सब उपधातु। कौन धातु है? उपधातु। इसका क्या काम है सर? धातु और अधातु को अलग करना। इसको झीक झाक कहता है इंग्लिश में। टेढ़ी मेढ़ी लाइन को इंग्लिश में झीक झाक कहा जाता है। तो टेढ़ी मेढ़ी लाइन में उपधातु बैठा हुआ है, और उपधातु जो होते हैं वह धातु और अधातु को अलग करता है। किसमें? आधुनिक आवर्त सारणी में है ना। इसका मुख्य कार्य क्या है बाबू? धातु और अधातु को गुण, पहले गुण में आते हैं। इसका गुण क्या है? गुण है धातु एवं अधातु, अधातु दोनों का गुण रखता है, गुण है ना, दोनों का गुण है। इसमें अगर हम लोग आते थे किसका मुख्य कार्य क्या? उपधातु को धातु और अधातु को अलग करता है, अलग करता है। अब इसकी संख्या कितनी है? 7। इसकी संख्या कितनी है? 7 है सर। देखो के है वो इसको चलना है। एक इसकी संख्या ये है सर, जिसको ब्रोन कहते हैं। यहां पे एक बैठा हुआ है सिलिकॉन है ना, जो रेड पेन से लिख रहे हैं। उसके बाद इसी के ठीक नीचे को बैठा हुआ है जर्मेनियम। फिर इसके जर्मेनियम के ठीक बगल में बैठा हुआ एस्टेटिस है ना। फिर इसको एसबी एंटीमनी। फिर यहां पे बैठा हुआ इसका एंटीमनी बगल में टेरियम है ना। फिर यहां पे इसका बैठा हुआ है पोएम, और यहां पे बैठा हुआ है 1 2 3 4 5 6 7 8। लेकिन 8 नहीं सर, इसकी संख्या 7 है। जितने भी डी ब्लॉक एफ ब्लॉक में हैं
यह संश्लेषित धातु होते हैं। है ना? कहता है कि जिसकी परमाणु संख्या 90 से अधिक हो जाती है वह संश्लेषित है, वह प्राकृतिक रूप से नहीं कृत्रिम रूप से बनाए गए धातु है ना। अब देखिए यहां से हम लोग चाहते हैं, फिर से समझिए कि वर्ग एक को हम लोग क्षारीय धातु कहते हैं और वर्ग दो को मृदा क्षारीय धातु कहते हैं। वर्ग एक वर्ग दो से लेके वर्ग 13 और 18 तक धातु को तत्व को समान तत्व के नाम से जाना जाता है। कौन तत्व के नाम से? समान तत्व के नाम से। डी ब्लॉक, जितना डी ब्लॉक में जितने भी धातु बैठे हैं उसमें संक्रमण धातु या संक्रमण तत्व या संक्रमण धातु के नाम से जाना जाता है। और इसी को संक्रमण तत्व को इसी में सर हम लोग सिक्का धातु कहते हैं। सिक्का धातु, एकरे में सोना है, एकरे में चांदी है, एकरे में कॉपर है, इसलिए इसको सिक्का धातु भी कहा जाता है। किसको? डी ब्लॉक को। इसको उत्प्रेरक धातु भी कहते हैं। उत्प्रेरक तत्व लिखे तो अच्छा लगेगा। इसको डी ब्लॉक को उत्प्रेरक तत्व भी कहा जाता है क्योंकि इसी में आपका निकेल है, इसी में आपका प्लेटिनम है, इसी का आपका इसमें आपका जो भी उत्प्रेरक है सब इसमें। अब इसी को हम लोग परिवर्तनशील धातु भी कहा जाता है। परिवर्तनशील धातु के अर्थ होता है कि इसकी संयोजकता निश्चित नहीं होती है। जैसे अगर लोहा को हम लोग लेते हैं तो लोहा का एक होता है और कितना होता है? दो, है ना। अगर हम लोग कॉपर को लेते हैं तो इसकी संयोजकता दो और कितना होती है? तीन, है ना। तो डी ब्लॉक को, जो डी ब्लॉक है, तो डी ब्लॉक को परिवर्तनशील धातु या परिवर्तनशील तत्व भी कहेंगे, संक्रमण तत्व भी कहा जाता है, सिक्का धातु भी कहा जाता है, उत्प्रेरक तत्व भी कहा जाता है। डी ब्लॉक, है ना। और डी ब्लॉक को सबसे इंपॉर्टेंट बात है, इस कौन तत्व है? संक्रमण तत्व, बीमार तत्व। इससे निकले हुए तत्व को अंतर संक्रमण तत्व कहा जाता है। जो नीचे आधुनिक आवर्सानी के नीचे दो नई कतार में प्रतिबंध लगा हुआ है सर, जिसमें 14 तत्व है। एक जो तत्व आए ऊपरी कतार में वह सर वर्ग 3 के लेंथेनाइड से निकल के आए आवर्त 6 से, और एक तत्व जो लेंथेनाइड यही है, देखो इसलिए यहां लिख दिए यही है, और ये एक्टेनाइड भी यही है ना। दूसरा जो कतार है वर्ग 3 ही का सदस्य है, लेकिन वह आवत कितना का सदस्य है? 7 का। और कितना सदस्य है? 7 का। उपधातु को अर्ध धातु भी कहा जाता है। 1 2 3 4 5 6 7 ही बता रहा, ठीक है। 7 है। 7 में कौन कौन है सर? बोरॉन है, सिलिकॉन है, जर्मेनियम है, आर्सेनिक है, एंटीमनी है, ट्यूरिडियम है। बोरॉन का जो संकेत होता है बी से होता है, देखो ये है सर। सिलिकॉन का संकेत एस आई से होता है, देखिए ये है सर, है ना। जर्मेनियम का संकेत जे ई से होता है। आर्सेनिक का संकेत ए एस से होता है। एंटीमनी का संकेत एस बी से होता है। और ट्यूरेनियम का संकेत टी ई से होता है। यही है सर इसका 7 गो, लेकिन अवसानी को बैठा कर कर दिया 8।
एगो एंटीमन कै हो लेते 1 2 3 4 5 एगो टेरिडियम भी है सर, तो 8 है टेरिडियम। आ एगो पोलोडियम भी ले, तो यहाँ संकेत गलती है। पोलोडियम का तो पीओ होते, टेरिडियम का टीई होते। एच बी ठीक है, एंटीमनी की टेरिडियम टी पीओ ठीक है। ये है सर इसकी, यानी इसकी संख्या अब कितना है सर 8। कितनी है 8। अब देखिए इसमें एस ब्लॉक, फिर से बोले एस ब्लॉक वर्ग कितना सदस्य है सर, बात वर्ग 1 और कितना है 2। एस ब्लॉक पी ब्लॉक वर्ग कितना से 13 से कहां तक 18 तक। डी ब्लॉक 3 से लेके 12 तक है ने। एफ ब्लॉक वर्ग है, हाँ या नहीं बोला, वर्ग है या आवत है, नहीं है। एफ ब्लॉक में ना वर्ग है ना ही आवत है, एक क्षैतिज कतार में रखा गया है। यहां कहा लिखा है, अगर वर्ग रहता तो वर्ग 3 और आवत 6 का सदस्य है। वर्ग 3 और आवत 6 का क्या है, यह सदस्य है। इसमें वर्ग और आवत नहीं है। देखिए पर ऐसा कि जिसको पा लीजिए सब एक करके लिखेंगे। देखिए आवत जो है, जो आवत है ये 36 कतार में है, ऐसे है सर। और वर्ग कैसे है, इससे। आवत देखिए ऐसे चल रहा है 36 में, और वर्ग चल रहा है ऐसे। अब ब्लॉक याद करने, हम मान लीजिए हम आवत सारणी, ये सर मेरा जुआर है, ये हम आवत सारणी है, खुद हम अपने आवत सारणी मान लीजिए। आवत सारणी में, आधुनिक आवत सारणी में ब्लॉक की संख्या कितनी है 4। ब्लॉक की संख्या 4। अब देखो इसको हम लोग सिर कहते हैं, इसको सिर कहते हैं एस ब्लॉक। इसको दिल कहते हैं डी ब्लॉक। इसको पेट कहते हैं पी ब्लॉक। अब पैर को फुट कहते हैं एफ ब्लॉक। बने समझिए, मेरा बनाया हुआ चाहिए सर, फेंकिएगा उड़ियाएगा। इसको हम लोग क्या कहते हैं सिर एस ब्लॉक। इसको हम लोग क्या कहते हैं दिल डी ब्लॉक। इसको हम लोग क्या कहते हैं पेट पी ब्लॉक। और नीचे को हम लोग पैर को क्या कहते हैं फुट एफ ब्लॉक। देखो पैर तो है कि नहीं बैठा भाई। अब कम सर क्षारीय धातु और मृदा क्षारीय धातु की बात दो, तो यहां देखो क्षारीय धातु मतलब केचिया क्षारीय धातु, इसको झाड़ रहे हैं, ये क्षारीय हो गया। और मृदा क्षारीय धातु नेट हरास कहां फेंक दी नीचे। अब ऐसे जो नेट होता है वो क्षारीय होता है। फिर से समझो, क्षारीय धातु वर्ग 1 को क्षारीय धातु कहते हैं, क्योंकि इसमें 2 वर्ग है, एक वर्ग 1 और वर्ग 2। तो क्षारीय धातु, तो देखिए इसको झाड़ रहे, ये हो गया क्षारीय धातु। मृदा क्षारीय धातु, तो नेट को कहां फेंक दिए नीचे, तो मृदा क्षारीय धातु। जब किसी को मोहब्बत हो जाता है तो कहता दिलवा टूट गया, संक्रमण हो गया। डी ब्लॉक को कौन धातु कहते हैं संक्रमण। देखो संक्रमण हो गया, बीमारी ये होता है दिल से। दिल को हम लोग कहते हैं संक्रमण धातु। पी ब्लॉक में, यहाँ पी में पेट में अच्छे बच्चे कच्चे सब बैठल है, यानी धातु और उप धातु, बड़ी आंत छोटी आंत पित्ताशय मलाशय सब एकरे में भैया पी ब्लॉक। अंतर संक्रमण धातु दिलवा लग नहीं कहता है कि चोट लगले दिल में और दर्द होले जाके घुटना में, यानी कि अंतर संक्रमण तक। फिर से समझिए, मैंने ब्लॉक क्या करना एस ब्लॉक सर
सिर कहते हैं इसको, एस ब्लॉक। उसके बाद दिल, डी ब्लॉक, संक्रमण हो गया, बीमार पड़ गया। उसके बाद पी, पेट, पी ब्लॉक। उसके बाद नीचे एफ ब्लॉक। संक्रमण, अति संक्रमण। पी ब्लॉक में धातु, उपधातु और अधातु। और एफ ब्लॉक में अंतर संक्रमण तत्व या अंतर संक्रमण धातु। समझ में आया कि नहीं आया? एस, डी, पी, एफ, एस, डी, पी, एफ, एस, डी, पी, एफ। डी दिल है यहाँ, अंतर संक्रमण बीमार यहाँ से होता है। एस ब्लॉक में दो ही वर्ग है, वर्ग 1 और वर्ग 2। क्षारीय धातु, मतलब क्षारीय धातु, इसको झाड़ रहे हैं हम लोग। मृदा क्षारीय धातु, नेट को कहाँ फेंक रहे हैं? मिट्टी में। तो संक्रमण तत्व, इसको हमेशा बीमार दिल से ही होता है, संक्रमण तत्व। उसके बाद पी ब्लॉक, पेट के अंदर अधातु, उपधातु और अधातु दोनों है इसमें सर। धातु भी है, अधातु भी है, उपधातु भी है ना। अपवाद दो को बचा, लेकिन पी ब्लॉक को हम लोग अधातु के नाम से जानते हैं। अंतर संक्रमण तत्व पैर को कहा जाता है एफ ब्लॉक। एफ मतलब फुट। किसी का कोई दिक्कत आते रहेगा ना? एस, डी, पी, एफ, एस, डी, पी, एफ, एस, डी, पी, एफ। एस में 2 गो, एक ई और एक है ना। डी संक्रमण, बीमार, दिल टूट गया। पी पेट में कच्चे बच्चे। धातु, अधातु, उपधातु। एफ ब्लॉक यहां से दिल लगा दिल में और चोट उठता कहाँ? टेहुना में, तो भैया एफ ब्लॉक, अंतर संक्रमण धातु या अंतर संक्रमण धातु। कोई दिक्कत? बंद कीजिए, चलते हैं आगे। देखिए सर, अब यहां से हम लोग चलते हैं, इसको रहने देते हैं। अब देखिएगा सर यहां से, अब देखो यहाँ आवत सानी व आवत एक में कितने धातु हैं सर? 1 और 2, 2 ही तत्व है। यहां से चलेंगे वर्ग 2 में कितना है? 8। हम लोग लिखते रहते हैं बार बार। 2, 8, 8, 18, 18, 32 और 32 प्लस अधूरा, यही चीज लिखते हैं बार बार। तो देखो ये आवत है सर। आवत में कितना तत्व? 2, एक में, दूसरा में 8, तीसरा में 8, चौथा में 18, पांचवा में भी 18, 6 में 32 और 7वां 32 प्लस अधूरा। इस तत्व की क्या है? संख्या। तत्व की क्या है? संख्या। अब सबका इसका नाम से हम लोग चलते हैं। देखो पहला पॉइंट में चलते हैं कि वर्ग 1, 2 और 13 से 17 वाले तत्व को समान तत्व या प्रतिनिधि तत्व कहा जाता है। तत्व बोले बढ़िया समझना। वर्ग 1, वर्ग 2 और 13 से, यहां से 13 से लेके कहां तक? 17 तक को समान तत्व या प्रतिनिधि तत्व कहते। मतलब आवर्त सारणी को बनाने का योगदान वर्ग 1 और 2 और वर्ग 13 से लेके के है 17 तक है। इसलिए इसको प्रतिनिधि किसको कहता है? कि जिसके प्रति कार्य किया जाए, है ना, प्रतिनिधि तत्व कहते हैं। कार्य किसके प्रति हो रहा? आवर्त सारणी के प्रति। तो आवर्त सारणी के प्रतिनिधि के है वर्ग 1, 2 और वर्ग 13 से लेके 17 तक। ये तो संश्लेषित है, इसको बनाया गया है बीच में बहुत सारे तत्वों को, तब ने 118 हो गया। ये देखो वर्ग 13 से
12 तक तत्व को संक्रमण तत्व कहते हैं। अभी लिख लेते, कहते हैं। ये कौन ब्लॉक में है सर? ब्लॉक की संख्या कौन है? डी है ना। अब यहां ब्लॉक कहिएगा तो ये ब्लॉक आपका एस हो गया, ये ब्लॉक आपका क्या हो गया? पी हो गया। वर्ग एक को क्षारीय धातु बाबू रे, और वर्ग 2 को क्या कहते हैं? मृदा क्षारीय धातु। क्षारीय धातु। आई दोनों के ब्लॉक संख्या क्या है? एस ब्लॉक। क्या है? एस ब्लॉक। कौन ब्लॉक है? एस ब्लॉक। वर्ग 17 को हाइड्रोजन और वर्ग 18 को क्या कहते हैं? उत्कृष्ट गैस। अभी लिखे थे नेबुल गैस है ना। और वर्ग 17-18 कौन ब्लॉक की संख्या है सर? पी ब्लॉक। देखो याद करने की तरीका ऐसे याद किया जाता है अवसान में, कि हम जो पढ़ रहे थे उसको संगे संग वो पढ़ ले चले कि किसकी कौन ब्लॉक की संख्या है। देखिए अब पूछिए, अब यहां चलिए, अगर तुमको कहे एस ब्लॉक में कितने तत्व है? 2 ही होते हैं। एस ब्लॉक में 2 ही तत्व। कैसे? अब गिनो तो इकाई को आई इकाई को तो 7 6 कितना हो? 13 को नहीं। आवत 2 कहते 1 कहते तब कितना तत्व है? 2। आवत का देगा तो कितना हो जाएगा? 2 है ना। अब कहेगा एस ब्लॉक में कितने वर्ग है? तो कितना? 2। एस ब्लॉक में कितने वर्ग है? तो वर्ग 1 वर्ग 2। अब कहेगा डी ब्लॉक में कितने वर्ग है? तो जो 13 से लेके कितने तक है? 12 तक। 3 से लेके 12 तक है। तो जो 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 3 3 6 3 9 1 10 है ना। डी पी ब्लॉक में कितने तक वर्ग है? तो जो लो 13 1 2 3 4 5 1 6। लेकिन डी ब्लॉक में एफ ब्लॉक में कितने वर्ग है? आवत कितने हैं? कुछ नहीं, 36 कतार में है ना। देखिए सर, टेक्नेशियम जिसका संकेत की 80 होती है, परमाणु संख्या का 43 होता है। प्रोमेथियम जिसका संकेत PM होता है, 61 होता है परमाणु संख्या। यूरेनियम यूरेनियम का बताइए सर, आयस का नाम। यूरेनियम जिसका संकेत होता है 92 परमाणु संख्या है ना। ये तीनों जो तत्व है, ये तीनों जो तत्व है प्राकृतिक तत्व है सर। याद कीजिएगा, हम अभी बोले थे कि वैसे तत्व जिनकी परमाणु संख्या 90 से अधिक हो उसे संश्लेषित तत्व के नाम से जाना जाता है ना। यहां देखिए कितना इसका है, इसमें अपवाद है 3 को। 3 क्या है? अपवाद है। अब देखिए ये जो तत्व है 2 गो यहां से PM और TC, ये जो तत्व है
ये रेडियो सक्रिय तत्व है सर। तत्व के विखंडन से प्राप्त हुआ, विखंडन से उत्पन्न हुआ। इसीलिए इसे संश्लेषित तत्व कहा जाता है। तत्व कहते हैं। बाबू रे एक बजाना, जितने भी एफ ब्लॉक में बैठा हुआ है सब संश्लेषित तत्व है। समझ में, जो विखंडन से प्राप्त हुआ है। तो यहां से देखो फिर से समझो, ये है प्राकृतिक तत्व, लिख रहे प्राकृतिक तत्व हमें, लेकिन दो गो जो है ये रेडियो सक्रिय तत्व है, विखंडन से प्राप्त हुआ, लेकिन इसको कोई देखा था नहीं। अब ऐसे याद करना कि वैसे तत्व जिनकी परमाणु संख्या 90 से अधिक होती है वह संश्लेषित तत्व कहलाते हैं। यहां जितना भी बैठल है सब 90 से अधिक बैठल है सर। 71 से चालू हो रहा था, लेकिन सब इसे तो कहा कि भैया यहां देखो 43 है, ये कितना है 61, उसके बाद भी रेडियो सक्रिय तत्व है। इसमें अपवाद चीज है, बाकी इतना लिखिए, उसके बाद इसका गुण हम लोग चलते हैं।